हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। यहाँ पे कुछ वोकेबलरी वर्ड जानेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। तो पहला वोकेबलरी वर्ड है जर्मेन। जर्मेन का मतलब हो गया रिलेटेड टू द टॉपिक। यह आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। तो पहला वर्ड है जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है रिलेवेंट और रिलेटेड टू दी टॉपिक। जो भी चीज चल रही है उसके बारे में ही बात करना, पर्टिनेंट रहना। तो इसे एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो कह सकते हैं इट इज जर्मेन टॉपिक। जर्मेन मतलब रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन जो भी है। रिलेवेंट, रिलेटेड, पर्टिनेंट, अप्रोप्रिएट, एरोपोज, अप्रोपोज। एप्रोपोज भी इसका सिनोनिम है। एप्रोपोज, ये सारे इसके सिनोनिम है। एप्रोपोज। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इररिलेवेंट, अनरिलेटेड, इनएप्लीकेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस, प्लीज स्टिक टू दी जर्मेन पॉइंट्स। जर्मेन पॉइंट्स मतलब उस रिलेटेड पॉइंट से चिपके रहो, बाकी कहीं नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब हो गया ए पर्सन हु बिलीव्स दैट परस्यूट ऑफ ए प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मतलब जो खुशी को पीछा करना, फॉलो करना, परस्यूट करना ही जिंदगी का लाइफ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन यूज होता है सेंसुअलिस्ट। इसका सिनोनिम क्या हुआ? जो सेंस चीजों को ज्यादा ध्यान दे उसको बोलते हैं सेंसुअलिस्ट। सेंसुअलिस्ट, तो सेंसुअलिस्ट इसका सिनोनिम होगा। और लिबर्टीन, लिबर्टीन प्लेजर सीकर, मतलब जो थोड़ा सा हेडोनिस्ट लाइफस्टाइल जैसे बूजिंग वगैरह करे या प्लेजर उसमें सोचे कि यही खुशी है। अब इसका दूसरा एंटोनिम्स क्या होगा? एसेटिक, जो तपस्वी लाइफ जिए, थोड़ा सा कम लग्जुरेंट लाइफ जिए, लग्जरी लाइफ ने जिए, एफुलेंट लाइफ ने जिए, उसको बोलते हैं। इसका पूरिटान, मोंक, हर्मिट, स्टोइक। हर्मिट एंड स्टोइक, ये जो है स्टोइक बोलते हैं या हर्मिट, जो मतलब भगत आदमी हो, कम चीज़ों को यूज करे, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं क्या कैसे इसको याद रख सकते हैं। जैसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। किसी इंडिविजुअल का नाम लेके बोल सकते हैं कि जैसे ही इज हेडोनिस्ट पर्सन। हेडोनिस्ट पर्सन मतलब क्या है? ही इज हेडोनिस्ट। पर्सन भी नहीं लगाएंगे, एज ए पर्सन लगाएंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा ही इज हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब जो थोड़ा सा डेकेडेंट लाइफ स्टाइल जीता है, बूजिंग वगैरह या लग्जुरेंट लाइफ स्टाइल जीता है, हेडोनिस्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब इजिली एंगर्ड, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। बैड टेम्पर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड, एंग्री, इरेसिबल। तो पेटुलेंट, पीविस, इल टेम्पर्ड, क्वारलसम, फ्रैक्सियस। एंटोनिम्स क्या है? काम, सेरीन, ट्रांकिल, प्लासिड। एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज कैलोरिक नेचर एलिएनेटेड हिज कलीग्स। तो जो कैलोरिक नेचर है उसका, चिढ़ाने वाला, इल टेम्पर्ड, जल्दी से जो क्वारलसम, झगड़ा कर लेता, फ्रैक्सियस नेचर है, तो उससे वो आदमी क्या है जो उसके कैलोरिक नेचर से एलिएनेटेड, उसको अलग कर दिया उसके कलीग से, उसके साथियों से, जो उसके काम करने वाले सहकर्मियों से। तो इस आर्टिकल पे चलते हैं। ये क्या बात करता है? क्वेश्चन एंड आंसर। पार्लियामेंट में अभी डिबेट हुआ है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं रहे, तो उसके बारे में कुछ बात है। और जैसे एक जो यहाँ पे पहले CDS पोस्ट पे थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी 4 स्टार ऑफ दी, ऐसे करके एक बुक थी। तो उसकी कुछ कोट हैं और जो इशू हुआ वो जानते हैं। MM नरवणे ने लिखी थी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने लिखी थी बुक। उस पर कुछ इशू चल रहा है अभी। तो इन्होंने कहा कि क्वेश्चन एंड आंसर, पार्लियामेंट मस्ट फंक्शन एज ए फोरम प्लेटफॉर्म की तरह, ऑर्गेनाइजेशन की तरह, टू डिबेट कंटेंटियस इशू, जिसपे झगड़ा हो उस इशू को, मुद्दे को वहां पे डिस्कस किया जा सकता है। इन एन अनयूजुअल डिपार्चर, डिपार्चर होता है वियर्ड अवे। जैसे वियर्ड अवे मतलब जो टॉपिक से डेविएशन हो, अब्रेशन बोलते हैं इसका वर्ड को, इसका सिनोनिम होता है। तो इन एन अनयूजुअल, जो आमतौर पर नहीं होता, डिपार्चर फ्रॉम द एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। पार्लियामेंट में कन्वेंशन बना हुआ है कि दो लोकसभा अडोप्टेड द मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स जब पार्लियामेंट पहली बार आती है टू द प्रेसिडेंट पे टू एड्रेस टू द पार्लियामेंट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई टू द डिबेट ऑन February 5th।
तो इस साल का जो मान लो नया सेशन है उसमें मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं था, रिप्लाई टू डिबेट ऑन दी फरवरी जो कि 5 फरवरी को डिबेट हुआ था, उसके रिप्लाई के लिए पीएम अवेलेबल नहीं थे। द एक्सप्लेनेशन बाय द लोकसभा स्पीकर, एक्सप्लेनेशन क्या दिया लोकसभा स्पीकर ने ओम बिरला फॉर द प्राइम मिनिस्टर नॉट रिप्लाइंग टू द डिस्कशन ऑन द मोशन रेज बाय मोर क्वेश्चन। तो उन्होंने बताया, रिप्लाई दिया ना, उसको ज्यादा क्वेश्चन उठाता है देन इट आंसर, जो कि आंसर दिया उन्होंने। मिस्टर बिरला सेड दैट ही हैड कंक्रीट इन्फॉर्मेशन। तो मिस्टर बिरला ने कहा कि ही हैड, उसके पास थी, कंक्रीट पुख्ता सबूत जो हैं, पक्के सबूत, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्ट, जो अपोजिशन एमपी है, प्लानिंग समथिंग, वो प्लान कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्ट ना हो। ओब्लिक्वली, ओब्लिक जैसे आपकी बॉडी में भी होते हैं ना, ओब्लिक साइड के जो एब्स होते हैं, तो ओब्लिक मतलब इनडायरेक्टली, सजेस्टिंग दैट दे मे हैव कोज्ड हार्म टू, मे मतलब शायद हो सकता है, कर सकते थे, मे हैव कोज्ड कारण बन सकते थे, हार्म नुकसान का, टू द पीएम इनसाइड द हाउस, पीएम के लिए इनसाइड द हाउस। इट इज बिजार, यह बहुत विचित्र बात है, टू एज्यूम दैट लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ हाउस जो है, बहुत अज्यूम मानना कि भाई ये लीडर ऑफ हाउस के लिए बहुत ही गलत बात है कि जो उन्होंने लीडर ऑफ हाउस के लिए कि ऐसे से मानना, द पीएम अवॉइड स्पीकिंग इन द हाउस फियरिंग हार्म फ्रॉम द फेलो एमपी। मान लो रिप्लाई नहीं देते हैं डर की वजह से कि उनके फेलो जो है एमपी हार्म कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। इन्होंने कहा डेवलपमेंट्स इन द हाउस में जैसे लोकसभा की बात हो रही है, अर्लियर एंड आउटसाइड प्रोवाइड ए मोर प्लॉजिबल होता है लॉजिकल रीजन, कारण फॉर द पीएम नॉट शोइंग अप इन द लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा में जो है राहुल गांधी ड्यूरिंग हिज स्पीच ऑन द डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स, डिस्कशन हुआ जब मोशन ऑफ थैंक्स में, शॉर्ट टू साइट, उसने मांगा, खोजा, साइट प्रमाणित करना, एक्सेप्ट जो होते हैं टुकड़े फ्रॉम ए बुक फॉर बाय फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम नरवणे, जो एम नरवणे ने एक बुक लिखी थी ना, वो साइट करना चाहते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी है वो रखना चाहते थे, विच वॉज डिसअलाउड बाय द चेयर, मतलब ये स्पीकर के द्वारा मना कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन वाज नॉट अलाउड टू स्पीक, उनको बोलने दिया गया, एंड अदर ऑन द अदर द पीएम चूज नॉट टू स्पीक, और पीएम ने भी नहीं बोला। बोथ आर अगेंस्ट पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, जो कि खिलाफ हैं पार्लियामेंट में जो कानून होते हैं, नियम होते हैं। मोर देन दैट, उससे ज्यादा, डिस्टर्बिंग इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंट, डिस्टर्बिंग मतलब तबाह करने वाला, चेंज करने वाला, इरोजन ऑफ द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जो लोकतंत्र में जिम्मेवारी थी उससे अवॉइड किया जा रहा है। द डिबेट एंड रिप्लाई फंक्शन एज ए मैकेनिज्म थ्रू विच एग्जीक्यूटिव इज हेल्ड अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। डिबेट है या उसका रिप्लाई फंक्शन कैसे करता है, थ्रू विच एग्जीक्यूटिव को इज हेल्ड अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता पार्लियामेंट का। मिस्टर बिरला स्टेटेड दैट ही हैड, मिस्टर बिरला ने कहा कि ही हैड रिक्वेस्टेड, मिस्टर बिरला ने कहा कि मैं मतलब वह रिक्वेस्ट कर चुका था पीएम नॉट टू कम टू द हाउस, तो उन्होंने कहा बिरला जी ने कि मैंने ही कहा उनको कि वो ना आए हाउस में, बिकॉज देयर वर क्रेडिबल इनपुट, क्रेडिबल विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी पॉसिबल डिसरप्शन एंड अनफोर्सिन, जो पहले नहीं देखा गया है, सिचुएशन नियर दी पीएम सीट के पास। एज कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के जो एमपी है केसी वेणुगोपाल हैज पॉइंटेड आउट इन ए लेटर टू द पीएम, उन्होंने पीएम को लेटर लिख के कहा था, पार्लियामेंट्री रूल्स रिक्वायर्स दैट ए डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट कंक्लूड विद द पीएम रिप्लाई। तो मोशन ऑफ थैंक्स आएगा, उसके बाद कंक्लूड होगा पीएम के रिप्लाई के साथ। एंड इफ द हाउस विशेस टू क्लोज द डिस्कशन विदाउट द पीएम रिप्लाई, अगर हाउस चाहता है कि डिस्कशन बिना पीएम के रिप्लाई के क्लोज हो जाए, तो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी मूव्ड, एक ऐसा स्पेसिफिक विशेष तरह का रेजोल्यूशन आना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए। वेदर और नोट, होगा या नहीं होगा, मतलब वेदर की कहाँ होता है। नोट द बुक इन क्वेश्चन वाज पब्लिश, जो बुक लिखी गई थी ना वाज पब्लिश एज लॉन्ग एज मिस्टर गांधी वाज विलिंग टू ऑथेंटिकेट इट्स कंटेंट एंड प्लेस इट बिफोर द चेयर, ही शुड हैव बीन अलाउड टू स्पीक। तो इन्होंने कहा कि बुक क्या है, क्वेश्चन में है नहीं, जो पब्लिश की गई है उसके रियल फैक्ट है नहीं है, बट जब तक ये मिस्टर गांधी जब विल चाह रहे थे जो ऑथेंटिकेट करना, जो इसके कंटेंट है इस बुक में लिखा गया है, प्लेस इट बिफोर, या अपने स्पीकर के सामने रखना चाहते थे, ही शुड हैव बीन अलाउड, वो कह रहे हैं कि उनको अलाउ कर देना चाहिए था स्पीक करने के लिए। द बुक इज क्वेश्चन रेजेज सीरियस इशू, जो क्वेश्चन में बुक है ना वो उठाती है बहुत सारे मुद्दे रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी के लिए, डिनाई इलेक्टेड मेंबर्स टू, और ये मना करती है इलेक्टेड मेंबर को द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दिस इज इनडिफेंसिबल, ये अवसर देती है डिस्कस करने की, दिस इनडिफेंसिबल, इनको मतलब काटा नहीं जा सकता, इनडिफेंसिबल है। द पोर्शन दैट मिस्टर गांधी साइटेड आउटसाइड द हाउस, द पोर्शन, इसका कुछ भाग जो गांधी ने बाहर रखा, प्रमाणित किया हाउस के बाहर, इफ एक्यूरेट, अगर सही है तो पॉइंट टू द टेंडेंसी, ये इशारा करता है जो संभावना है ना
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक एग्जीक्यूटिव, टू अवॉइड क्रिटिकल डिसीजन, तो टालना क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग बाई पासिंग द बक, ये बाईपास करना चाहते हैं। बक का एग्जेक्टिव नहीं जान लेते हैं क्या होता है। बक वैसे तो हिरन होता है, बट ये दूसरा एज अगर इसको देखेंगे एज ए वर्ब देखेंगे, ही गो टू गेट हिज हेड डाउन टू बक, अपोज करना, रेजिस्ट करना, द शेयर्स बक द मार्केट ट्रेंड, मतलब रेजिस्ट करना। एज ए वर्ब देखेंगे तो रेजिस्ट करना, एज ए बक देखेंगे तो हिरन की तरह, नाउन की तरह हिरन यूज होता है। तो उन्होंने कहा कि द पोर्शन दैट मिस्टर गांधी साइटेड आउटसाइड द हाउस, गांधी जो राहुल गांधी ने आउटसाइड द हाउस पर क्या, इफ एक्यूरेट अगर ठीक है तो पॉइंटेड टू टेंडेंसी, ये इशारा करता है एक संभावना की पॉलिटिकल राजनीतिक एग्जीक्यूटिव टू इवेड, टालना चाहते क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग थी, बाई पासिंग द बक, बाईपासिंग, ये बाईपास करना चाहते थे जो अपोजिशन को, एंड देन अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, और चाहते ये बचना चाहते थे जिम्मेवारी से। ए थोरो पार्लियामेंट्री डिस्कशन कंक्लूडिंग, एक थोरो जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन है, थोरो होता व्यापक, कंक्लूडिंग विद द पीएम रिप्लाई वुड हैव बीन, शायद होता अपॉर्चुनिटी, अवसर करने का, टू प्रूव द चार्ज रोंग, ये जो उन पे एलिगेशन लग रहे हैं उनको रोंग प्रूव करने का, अच्छा होता रिप्लाई देते तो। बाई स्पीक करना, स्कीपिंग करना मतलब उसको छोड़ देना, रिप्लाई को, पीएम नरेंद्र मोदी प्रूव्ड हिज क्रिटिक्स राइट, तो वो कहते हैं कि भाई उन्होंने अपने आलोचकों को राइट प्रूव कर दिया अगर वो नहीं पार्लियामेंट में बोलेंगे तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, बने रहिए चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।